हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ नई नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली टिप्स है माचिस को लेके। माचिस तो हम सभी के घर में होता ही है, चाहे लाइट रहे या ना रहे तब भी हम लोग रखे रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि मौसम के हिसाब से ना जो माचिस है ना उसमें नमी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए बरसात का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम है, तो इस टाइम पे ना मतलब माचिस में नमी आ जाती है और जलाने से जलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम माचिस को रखें कि सेफ रहे और अच्छे से जले। तो यहाँ पे हमें ले लेना है कोई भी खाली डिब्बा। यहाँ पे मैंने देखिए कपूर का डिब्बा लिया हुआ है और इसमें जितनी भी मेरे पास माचिस की तिल्ली है ना उसको मैं इस तरीके से इसमें भर दूँगी। और इसके बाद से क्या करना है, जो माचिस के डिब्बे पे जो मसाले लगे रहते हैं ना, मसाले को मतलब हमें काट लेना है साइड साइड से। तो देखिए यहाँ पे मैं ढक्कन दिखा रही हूँ मसाले के। चलिए जो कागज़ पे मसाले लगे हैं ना उसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। देखिए दोनों साइड पतला पतला सा मसाला लगा रहता है, इसके बिना तो माचिस जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से माचिस का जो मसाला है ना वो काट लिया है और इसको अब इस ढक्कन के अंदर चिपकाना है। अंदर चिपकाना है, बाहर नहीं चिपकाना है। आप ग्लू से या फिर डबल साइड टेप है उससे भी चिपका सकते हैं। इस तरीके से चिपका के और अब क्या करना है, हमें ढक्कन को बंद कर देना है। अब इससे क्या होगा ना कि माचिस आपका सेफ रहेगा, कोई भी मौसम हो माचिस में कोई भी नमी नहीं आएगी। जब भी आपको जलाना है एक तिल्ली निकालिए और इस तरीके से आप जला लीजिए। तो देखिए कभी कभी हाथ भी गीला रहता है, गीले हाथ से भी हम लोग माचिस छू देते हैं ना तो थोड़ा सा गीला हो जाता है, फिर जलता नहीं है। तो ये ट्रिक अगर ट्राई करेंगे ना तो माचिस लंबे टाइम तक चलेगा। और देखिए डिब्बे में बहुत सारी माचिस की तिल्लियाँ आ जाती है। अगर आपको मंदिर में रखना है तो इस तरीके से आसानी से आप रख सकते हैं। जब भी आपको तिल्ली की ज़रूरत है एक तिल्ली निकाल के और माचिस यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैं साड़ी दिखा रही हूँ। तो साड़ी तो हम लेडीज़ का मतलब फैशन है, शौक़ है। साड़ी तो हम सभी लोगों को पसंद है, पहनते ही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में साड़ी कहीं रख देते हैं, पेटीकोट कहीं रख देते हैं और ब्लाउज कहीं रख देते हैं और फिर हम ढूंढने में समय बर्बाद कर देते हैं। अगर कहीं हमें अचानक से पार्टी वगैरह में जाना हो ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ढूंढने में। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका जो साड़ी का सेट है ना वो एक साथ रहेगा। मतलब साड़ी ब्लाउज पेटीकोट तीनों ही एक साथ रहेगी। जब भी आपको पहनना है फटाफट से निकालेंगे और पहन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें ले लेना है एक हैंगर और इस तरीके से लंबाई में हमें साड़ी को ना टांग देना है हैंगर में। देखिए एक मतलब हिस्सा हमें छोटा रखना है और दूसरे हिस्से को हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, साड़ी को कर लेना हैंगर में। उसके बाद से हमें क्या करना है, पेटीकोट को भी साड़ी के ऊपर इस तरीके से टांग देना है। अब जो देखिए बड़ा वाला हिस्सा था ना उसको पीछे की साइड फोल्ड करते हुए हमें फिर से हैंगर में इसी तरीके से हमें सेट कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। अब इससे साड़ी और पेटीकोट देखिए सेफ हो गया, पेटीकोट गिरेगा भी नहीं। अब बात कर लेते हैं ब्लाउज का। तो ब्लाउज भी इसी में रहेगा ताकि हमारा तीनों जो आइटम है एक साथ मिले। तो हमें क्या करना है, हैंगर में ब्लाउज को हमें इस तरीके से लगा देना है। मतलब ब्लाउज पहना देना है, हैंगर के अंदर कर देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो ब्लाउज में हुक लगा रहता है ना उसको हमें बंद कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैं हुक को बंद कर रही हूँ। बंद करने से क्या होगा कि साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब एक साथ रहेगा, कुछ भी इसमें से गिरेगा नहीं। और जब भी हमें कहीं बाहर जाना है, अचानक से जाना है, तो हम तुरंत ही हैंगर को उतारेंगे और साड़ी ब्लाउज पेटीकोट तीनों एक साथ मिल जाएगी। फटाफट से रेडी होके और हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से रखना भी आसान हो जाएगा, आपकी अलमारी में भी जगह कम लगेगी और देखने में भी देखिए सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद है कि ये तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। देखिए कंघी जब हम लोग मार्केट से ले आते हैं ना तो कभी कभी कंघी का जो दांत होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जब हम लोग बाल वगैरह झाड़ते हैं ना तो मतलब वो सिर में चुभने लगता है।
और बात बच्चों की करें तो देखिए बच्चों का स्किन बहुत ज़्यादा मतलब कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। तो बच्चों के सिर में अगर इस तरीके से ना हार्ड कंघी से झाड़ा जाए तो क्या होता है ना कि सिर में चोट लग जाती है, कभी कभी तो खून भी निकल जाता है। तो जब भी मार्केट से अपना नई कंघी लाए ना तो इस तरीके से आप नील पेंट लगा दें। नील पेंट कोई भी ले सकते हैं, अगर कंघी के कलर का अगर आपके पास नील पेंट है तो वो लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कंघी के कलर का नील पेंट नहीं है तो कोई भी कलर लगा सकते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट टिप्स है झाड़ू को लेके। देखिए झाड़ू तो सभी को पता है कि ये क्लीनिंग के काम आता है, लेकिन आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी ना कि झाड़ू में एक चीज़ लगाते ही ना आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। देखिए झाड़ू जब भी हम लोग लगाते हैं ना तो इसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं। एक जगह की क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन अगर इसी झाड़ू से हम दूसरे जगह की क्लीनिंग करें ना तो वो जगह भी गंदी हो जाती है। देखिए झाड़ू में कितने सारे बाल दिख रहे हैं, और आजकल तो मतलब हर घर में यही समस्या है कि झाड़ू में पोछे में बाल ज़रूर ही दिखता है, क्योंकि आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगा है। तो वो सबसे आसान तरीका मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या चीज़ हमें झाड़ू में लगा देना है जिससे हमारा काम जो है ना घंटों का काम मिनटों में हो जाए और फटाफट से हमारी क्लीनिंग हो जाए। बार बार क्लीनिंग करने की भी झंझट नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जहाँ पे हमें लगे कि ज़्यादा बाल है वहाँ अगर क्लीनिंग करनी है तो इस तरीके से झाड़ू में हमें ना पन्नी लगा लेनी है। पन्नी लगाने से क्या होगा कि जब वो वहाँ की जगह आप क्लीनिंग करेंगे ना तो जो भी बाल है वो दिख जाएगा, और आप इस तरीके से बालों को उठा के फेंक देंगे। उसके बाद से फिर आपको पन्नी निकाल के और जहाँ की भी क्लीनिंग करनी है कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पूरे घर में बाल नहीं फैलेंगे और क्लीनिंग भी आसानी से हो जाएगी। बार बार आपको झाड़ू लगाने की भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये तरीका भी पसंद